प्राइम मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे एमपी की बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, विधानसभा की अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक दिन में 8 विधेयक पारित होने का रिकॉर्ड भी इस बार इस सत्र में बना है। सभी विधेयकों पर सार्थक चर्चा भी हुई। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अध्यक्ष को ऐसे में बधाई दी। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मांग, विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण हो, यह मांग की है। देखिए, सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से यह मांग की गई कि जो कार्रवाई है वो लाइव प्रसारण हो। विधायकों की निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की जाए, ये मांग भी की है उमंग सिंघार ने। इसके साथ ही विधायकों की तनख्वाह पर भी विचार किया जाए। मंत्री गलत जवाब देते हैं, इस पर रोक लगना चाहिए, ये विपक्ष की ओर से कुछ बड़ी मांगे इस सत्र के दौरान की गई है। तो देखिए, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और इस कार्रवाई में सत्र की अगर बात की जाए तो सभी विधेयकों पर सार्थक चर्चा भी हुई है। कुछ अलग तरह से रिकॉर्ड भी बने हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, जहां अध्यक्ष को ऐसे में बधाई भी दी है। तो अनिश्चित काल के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी एमपी विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी का सीधे रुख करेंगे। मनोज जी, इस तरह से अगर देखा जाए, सत्र जो चला है किस तरह से देखा जाए, कई रिकॉर्ड भी बने हैं, इसके साथ ही सार्थक चर्चा भी हुई है, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने भी कई बड़ी और अहम मांगे रखी हैं। सर, पूरे सत्र को किस तरह से देखा जाए? देखिए, विधानसभा का सत्र जब होता है तो इसी उम्मीद के साथ होता है कि जनता के मुद्दों पर विधानसभा के पटल पर विधानसभा के सत्र के दौरान चर्चा हो। लंबे अरसे बाद, चूंकि लगातार हम कवर करते रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा दिखा कि विधानसभा का सत्र लगभग पूरा चला। 28 से 8 तारीख तक इस सदन को चलना था, लेकिन आज ही संपन्न हो गया। संपन्नता के पीछे वजह भी है कि जितना बिजनेस होना था वो सब हो गया। यानी विधेयक 8 विधेयक रखे जाने थे, 8 विधेयक पर चर्चा हुई, अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि ये पहली बार देखने को मिला कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने मुद्दे कई उठाए, चाहे खाद का मुद्दा हो या आरटीओ का मुद्दा हो या फिर पुलिस भर्ती घोटाले की बात हो। ऐसे तमाम तरह के मुद्दों को लेकर बार बार विपक्ष बाहर भी आया। लेकिन महत्वपूर्ण यह रहा कि विपक्ष बाहर आकर अपना विरोध दर्ज कराकर, ये नहीं हुआ कि सत्र में इतना सदन के भीतर इस तरह से हंगामा मचाया जाए कि सदन को स्थगित करना पड़े। तो ये पहली बार देखने को मिला है कि, और इसके लिए निश्चित रूप से श्रेय जाएगा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जिनके पास लंबा अनुभव है और उनका मुझे लगता है सभी सम्मान भी करते हैं। तो पक्ष ने भी उनकी बात को माना, विपक्ष ने भी उनकी बात को माना। तो मैं ये कह सकता हूं, चूंकि लगातार जैसा हम कह रहे थे कवरेज करते रहे, लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिला है कि विधानसभा सत्र बेहतर तरीके से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले उमंग सिंघार से भी मेरी बात हो रही थी, कैलाश जी जो संसदीय कार्य मंत्री, उनसे भी, नरेंद्र सिंह तोमर से भी बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिला है कि हम इतना अच्छा सदन चला पाने में कामयाब रहे। लेकिन उसके लिए श्रेय दोनों दलों को भी जाता, पक्ष और विपक्ष को। सरकार ने अपनी बातों को जनता के सामने जो पहुंचना है वो रखा सत्र के दौरान, और विपक्ष ने अपनी बातें रखी। तो ये कहा जाएगा ये सत्र कई मायने में याद करने वाला रहा। बिल्कुल याद करने वाला ये सत्र रहा। बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो देखिए, कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप ये भी सुनिए। इस सत्र में 8 बैठकें संपन्न हुई, जिनमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने अन्य कार्यों के अलावा वर्ष 2025-26 की प्रथम अनुपूरक मांगों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस सत्र में कुल 3,377 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1,718 तारांकित, 1,659 अतांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 840 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 32 सूचनाएं ग्राह्य की गईं। तो सत्र में क्या कुछ हुआ है, ये पूरी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।